मैंने आगे के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो अर्थ है पूरा रोटेट होता है 360 डिग्री पे ईस्ट और वेस्ट साइड, टोटल मिला के 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट साइड है, टोटल मिला के 360 डिग्री होती है। वो 360 डिग्री में 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स एंड 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर्स और 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर्स। और ईस्ट साइड और वेस्ट साइड हम लोग देखें तो ईस्ट साइड 180 डिग्री है और वेस्ट साइड भी 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री दैट मीन्स 12 आवर्स। सो उसको हम ब्रीफली एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, जहां पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि अगर ईस्ट साइड हम लोग चाहते हैं या वेस्ट साइड चाहते हैं तो कितनी डिग्री पे हम लोग चाहते हैं, तो कितने आवर्स हुए होंगे। सो वो हम एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सी स्टूडेंट, हम इस लेक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज कि ईस्ट और वेस्ट साइड कितनी डिग्री पे कितने आवर्स होते हैं, वो कैसे हम लोग जानेंगे। मान लो कि ये पूरा ग्लोब है, क्या है, ग्लोब है, ये जो लाइनिंग की है वो ग्लोब है। हम सभी को पता है कि जो लास्ट लेक्चर में जैसे हम लोगों ने देखा है कि कोई भी कंट्री होती है तो उसमें लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इक्वेटर तो सभी जगह पे कॉमन है, ठीक है। तो कोई भी कंट्री का टाइम उसकी ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग टू ही जाना जाता है। जैसे कि ग्रीनविच मीन टाइम, उसको हम दूसरा क्या कह सकते हैं, जीएमटी। क्या कहते हैं हम लोग, जीएमटी। सो जीएमटी पे हमारा जो टाइम कैलकुलेट होता है वो 0 डिग्री है। जीएमटी इज इक्वल टू 0 डिग्री। उसको हम यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड भी कहते हैं, इट मीन्स यूटीसी भी हम लोग कहते हैं। और जो हम इंडिया का टाइम है, इंडिया के टाइम को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, इट मीन्स IST, इट मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अभी कोई भी कंट्री का जो स्टैंडर्ड टाइम मेजर करना हो, स्टैंडर्ड मीन्स एक्चुअल टाइम अगर जो मेजर करना हो तो वो किससे जाना जाता है, जीएमटी के अकॉर्डिंग टू। किससे, जीएमटी के अकॉर्डिंग टू। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सपोज ये ग्लोब है, हमें पता है कि हमारी जो पूरी कंट्री है, ठीक है, तो ग्लोब है, अर्थ है, तो वो कहाँ 360 डिग्री पे रोटेट होते हैं। क्या 360 डिग्री पे रोटेट होता है। सो 360 डिग्री कैसा होता है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये हुई हमारी ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी हुई, 0 डिग्री पे जीएमटी हुआ। सो यहाँ हम उसको ईस्ट साइड और वेस्ट साइड वाइफरगेट कर देते हैं। कहाँ पे, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड उसको वाइफरगेट कर देते हैं। सो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ईस्ट साइड अगर हम कोई भी टाइम कैलकुलेट करें तो वो प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में आएगा। और वेस्ट साइड अगर हम कोई भी टाइम कैलकुलेट करते हैं सो वो माइनस में आएगा। यहाँ पे मैंने जो है वो दिस इज ओनली मेजरमेंट, इसमें मैंने 2020 से डिवाइड किया है टाइम को, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री, फिर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 एंड 180। सेम थिंग ये ईस्ट साइड हुई, सेम थिंग यहाँ पे वेस्ट साइड 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 160 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। सो ये पूरी ईस्ट और वेस्ट साइड मैंने उसको 2020 के अकॉर्डिंग टू डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए डिफाइन किया है। यहाँ से हम आगे देखेंगे राइट और लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट बोथ द साइड दैट इज 180 डिग्री, 180 डिग्री राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड है। सो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम डिस्क्रिप्टिव हम देखेंगे, ठीक है। So our first question is how to find standard time of any country। कोई भी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम कैसे मेजर करते हैं। सो कोई भी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी के अकॉर्डिंग टू फाइंड करते हैं। किसके अकॉर्डिंग टू, जीएमटी के अकॉर्डिंग टू फाइंड करते हैं। और जीएमटी इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री पे जीएमटी होता है। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। 1 डिग्री होती है जब, तब कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं।
और 15 डिग्री जो होती है तब होती है 60 मिनट। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। 1 घंटे होते हैं, 1 घंटे के कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट अगर हमारा जो सन है, हमें पता है कि हमारा अर्थ है वो स्लोली सन है वो रोटेट करता है अर्थ के आसपास, ठीक है। तो पूरे 360 डिग्री में रोटेट करता है, मीन्स घूमता है उसके आसपास। तो वो जो होता है वो 360 डिग्री में रोटेट करता है। तो हम 1 डिग्री में चाहे तो 4 मिनट होते हैं, 15 डिग्री में चाहे तो 60 मिनट्स होते हैं, इट मीन्स 1 आवर। चलो अभी हम 180 डिग्री क्या होता है, तो यहाँ पे 180 डिग्री इंटू 720 मिनट्स होता है। 180 डिग्री जो होते हैं इज इक्वल टू 720 मिनट्स होते हैं। अभी 1 आवर है, उसके कितने 60 मिनट है, तो 720 डिवाइड बाई हम लोग 60 कर देते हैं। मिनट्स को आवर के साथ डिवाइड करते हैं। 720 मिनट डिवाइड बाई 60 मिनट, अदरवाइज हम उसको 1 आवर भी बोलते हैं। तो क्या आंसर आएगा? 12 आवर्स। क्या आएगा? 12 आवर्स। तो एटलीस्ट हमारे जो अर्थ है उसको रोटेट करते हैं, जब अर्थ रोटेट होता है तब 12 आवर्स जो होता है, 12 आवर्स में सन कितने डिग्री पे पहुंचता है? 180 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 180 डिग्री। सो 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी आवर्स? 12 आवर्स। सो दैट वॉज क्लियर दैट 180 लेफ्ट एंड 180 राइट साइड। हमने आगे देखा, जो मैप था उसमें हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे ईस्ट और वेस्ट बोथ दी साइड 180 डिग्री शुड बी डिवाइडेड। सो ईस्ट साइड दैट इज 180 डिग्री, इट मीन्स 12 आवर्स, एंड वेस्ट साइड it is also a 180 degree, that is called 12 hours as well. So both the side, right and left, both the side, that is 12 hours, which makes 24 hours. हमारा जो 1 डे होता है, एक दिन के कितने घंटे होते हैं? हाउ मेनी आवर्स इन 1 डे? 24 आवर्स। हाउ मेनी आवर्स? 24 आवर्स। सो यहाँ पे हमने देखा कि 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना? 360 डिग्री, विच मेक्स 12 प्लस 12 24 एंड इज इक्वल टू 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। क्लियर? This is the example of east side. So our question is, find out the Indian Standard Time when it is 12 noon at Greenwich. अभी ग्रीनविच GMT के अकॉर्डिंग टू GMT में 12 हुए 12 बजे है दोपहर के। दोपहर के 12 बजे है, तो उसके अकॉर्डिंग टू हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेजर करना है, वो ईस्ट साइड। सी दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज, ठीक है, ये बुक में नहीं है बट दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन हमें फाइंड करना है। सो आपकी बुक में आप लोगों ने देखा होगा कि 82 डिग्री एंड हाफ ऑफ ईस्ट। सी उसको हम दो चीज से हम लोग देख सकते हैं, 82 डिग्री एंड हाफ ऑफ ईस्ट, या तो 82 डिग्री एंड 30 ऑफ ईस्ट, इट मीन्स 30 मिनट्स ऑफ ईस्ट। दोनों चीजें अगर हम बोले तो दोनों सेम ही है। देन आफ्टर हम लोग देखें कि जो लॉन्जिट्यूड है, वो लॉन्जिट्यूड मीन्स जो लॉन्जिट्यूड जो है वो कहाँ से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इलाहाबाद जो है, इंडिया में इलाहाबाद जो है, तो इलाहाबाद का जो स्मॉल विलेज है नैनी, जो हमारी लॉन्जिट्यूड है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन की, जो लॉन्जिट्यूड है, वो जो रेखा है वो कहाँ से जाती है, तो इंडिया से जाती है। इंडिया में इलाहाबाद की नैनी से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, कि सबसे पहले वो जो लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ से, वो अक्षांश रेखांश हमने बोला था ना, हेमिस्फीयर, साउथ पोल, ईस्ट पोल। सो ये जो है दिस इज द ओनली लॉन्जिट्यूड की जो रेखा होती है, वो जो स्ट्रेट लाइन वाली मैंने सिखाई थी, तो वो जो है इलाहाबाद की नैनी से होके जाती है। कहाँ से? नैनी से होके जाती है। या तो कभी कभी ऐसा होता है, अगर एमसीक्यू में अगर नहीं है कि इलाहाबाद वाला ऑप्शन एमसीक्यू में नहीं है, तो कहाँ से होके जाता होगा, तो मिर्जापुर, यूपी में मिर्जापुर करके है, तो वहां से भी होके जाती है।
दिस इज़ द स्मॉल विलेज। नैनी और मिर्ज़ापुर जो है वो स्मॉल विलेज है इलाहाबाद और यूपी के। अभी हम उसके आगे देखें तो यहाँ पे क्या बोला है 12 नून एट ग्रीनविच, ठीक है। अभी 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट इंटू 4 मिनट, हम 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 4 मिनट्स, ठीक है। अभी जो है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ऑफ ईस्ट इंटू 4 मिनट्स के अकॉर्डिंग टू हम फाइंड करें तो 82 इंटू 4 इज इक्वल टू 328 एंड 30 इंटू 4 इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 120, और उस 120 को 60 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। सो यहाँ पे 328 प्लस 2 इज इक्वल टू 330। 328 यहाँ पे 82 इंटू 4 एंड 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 को 1 आवर से डिवाइड कर दो, इट मीन्स 2 आएगा। तो 328 प्लस 2 इज इक्वल टू 330 मिनट्स। तो 330 मिनट्स क्या आएगा, 5.5 आवर, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो सन राइज होता है ना उसका जो टाइम है वो 5.5 आवर का होगा। क्या होगा, 5.5 आवर का होगा। सुबह 5:30 बजे जो है वो सन रेज होता है। सेम थिंग अगर हम पाकिस्तान में जाए तो पाकिस्तान का जो सन रेज का टाइम है वो मॉर्निंग 5 o'clock या 6 o'clock है। सो एटलीस्ट हाफ आवर का, अगर बांग्लादेश में भी देखें तो हाफ आवर का डिफरेंस है। पाकिस्तान में 5 o'clock को पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम को 5 o'clock मेजर किया है, वैसे ही बांग्लादेश का जो है तो वहाँ पे बांग्लादेश में अगर हम देखें तो उसको 6 o'clock का टाइम मेजर किया है GMT के अकॉर्डिंग टू। बट हमारे इंडिया ने 82 डिग्री एंड हाफ ऑफ द ईस्ट, कहीं भी जाओ यही टाइम रहेगा। इंडिया के कोई भी स्टेट में हम लोग जाएंगे तो 82 डिग्री एंड हाफ जो है वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। मीन्स जो सनराइज का टाइम है वो होगा 5:30 बजे। इट मीन्स 12 बजे। यहाँ पे हमने देखा कि 12 नून एट ग्रीनविच। अभी ग्रीनविच के जो 12 बजे है उसके अकॉर्डिंग टू हम देखें तो ग्रीनविच में अगर 12 PM हुए हैं तो हमारे इंडिया में यहाँ पे 5.5 आवर हमने कैलकुलेट किया है जो, तो इंडिया में 5.5 इज इक्वल टू 17.5 PM। इट मीन्स इवनिंग के 5:30 बजे हो गए। जब ग्रीनविच में 12 PM हुए होंगे तब इंडिया में 5:30 PM क्या हुआ होगा, 5:30 बजे हो गए। ये हुई ईस्ट साइड की बात। ईस्ट साइड में हमने प्लस किया, क्या है, प्लस किया आवर्स को। अभी वेस्ट साइड की कैलकुलेशन अगर हम करें तो उसको हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे टाइम को। तो कैसे माइनस करेंगे, चलो हम आगे देखते हैं। सी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट साइड। Calculating the time of London located in 74 degree of west longitude when it is 10 PM at Greenwich। अब ग्रीनविच के अकॉर्डिंग टू लंदन में 74 डिग्री वेस्ट साइड 74 डिग्री है। तो चलो हम ग्रीनविच के अकॉर्डिंग टू हमें उसका टाइम कैलकुलेट करना है। तो 74 डिग्री इंटू 4, 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 4 मिनट्स। तो 74 डिग्री इंटू 4 इज इक्वल टू 296। 296 डिवाइड बाई 60। 1 आवर के कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो और 296 मिनट डिवाइड बाई 60 मिनट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, 4 आवर्स एंड 56 मिनट हुई। अभी वही चीज हम देखें तो 10 यहाँ पे क्या है, ग्रीनविच का टाइम है 10 बजे का। अभी लॉन्जिट्यूड व्हेन इट इज 10 PM एट ग्रीनविच। अभी ग्रीनविच के 10 बजे है तो लंदन में कितने बजे हो गए, तो 10 - 4 आवर्स एंड 56 मिनट्स। तो कितने बजे हो गए, 5 मिनट, 5:04 हुई होंगी इवनिंग की। तो ये सारा एग्जाम्पल हुआ वेस्ट साइड का। अभी ये तो चलो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर योर नॉलेज, दिस इज नॉट योर इन योर सिलेबस। बट सी वही चीज अगर हम अपने स्मार्टफोन पे देखें तो अगर हमें ये क्लॉक है, ठीक है, ये मोबाइल है,
उसके अंदर ये क्लॉक है। तो अभी दिल्ली में अभी हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, हम इजीली इसमें तो इजीली देख सकते हैं कि दिल्ली में 9:51 हुए हैं। कितने हुए हैं? 9:51 हुए हैं। वही चीज अगर हम देखें तो चलो कोई भी दूसरी कंट्री ले लो, दुबई ले लेते हैं। तो दुबई में ग्रीनविच टाइम के अकॉर्डिंग टू दुबई जो है वो हमसे पीछे है 1.5 आवर्स। दुबई जो है वो हमारे 1.5 आवर्स हमसे पीछे है। तो वहाँ पे कितने हैं? 8 o'clock and 21 मिनट्स हुई। दुबई में दुबई का टाइम जो है वो आज का 1.5 आवर्स, दुबई हमारे 1.5 आवर्स हमसे पीछे है। सेम थिंग अगर हम दूसरी कंट्री ले ले, सच एज जापान ले ले। जापान में अगर हम टोक्यो ले ले तो टोक्यो में अभी क्या है? 3.5 आवर्स हमसे आगे है। दुबई हो हमसे 1.5 घंटे पीछे है और टोक्यो की वॉच हमसे आगे है, वहाँ 3.5 आवर्स हमसे आगे है। ठीक है, अगर हम दूसरा कोई भी कंट्री ले ले, सच एज लंदन ले ले, लंदन के इंग्लैंड में, तो जीएमटी के अकॉर्डिंग टू वहाँ पे अभी 5:22 हुई है। वो हमसे 4.5 घंटे पीछे है। क्या है? 4.5 घंटे पीछे है। तो ये सब आपके मोबाइल में भी आप लोग देख सकते हो। दिस कैलकुलेशन इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। अगर आपको जीएमटी के अकॉर्डिंग टू देखना है कोई भी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम, तो आप मोबाइल के क्लॉक में से भी आप लोग देख सकते हो। मोबाइल में भी आप सभी को मेजर किया ही है। वैसे ही हम दूसरे भी जो भी कंट्री या स्टेट कोई भी कंट्री का नेम डाले या सिटी का नेम डाले, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग आप लोग जान सकते हो। यहाँ पे आपको सारी कंट्री के नेम दिए हैं, जीएमटी कहाँ पे प्लस होता है, कहाँ से माइनस होता है स्टैंडर्ड टाइम, तो ये सब कुछ यहाँ पे मेजर किया है। हमारे यहाँ पे 9:53 हुए हैं, तो लंदन में 5:23 हुए हैं मॉर्निंग के, टोक्यो में 13:23 मीन्स टोक्यो हमसे आगे है, दुबई में 8:23 ही हुए हैं। सो ये जो सारी चीज़ है वो स्टैंडर्ड टाइम मेजर करती है। क्या मेजर करती है? स्टैंडर्ड टाइम मेजर करते हैं। सो आई होप सो यू ऑल आर क्लियर अबाउट द स्टैंडर्ड टाइम। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।